वेलकम बैक टू द क्लास। कल में 13 क्वेश्चन 14वां देखो बेटा। मंजुला लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को 5% भट्टे पर 100 रुपये प्रत्येक वाले 8,012% ऋण पत्रों का निर्गमन किया, जो कि लाभ में से 4 वर्षों समान वार्षिक किस्तों के द्वारा 10% प्रीमियम पर शोधनीय है। इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, यहाँ भी बराबर 4 किस्तों में कर रहा है, वहीं बराबर 4 किस्तें थी, लेकिन यहाँ लाभ में से कर रहा है, वहाँ ड्रॉइंग से कर रहा था, आहरण से। कैपिटल में से पेमेंट करता है तो डायरेक्ट बैंक आता है, लेकिन लाभ में से पेमेंट करेगा तो पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। पहले समझाऊंगा अभी बात क्या है। आगे, ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन के समय आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि और ब्याज के व्यवहार का ध्यान नहीं रखना है। पकड़ो, कोई भी लॉस आपको ध्यान नहीं रखना है, कोई इंटरेस्ट आपको ध्यान नहीं रखनी है। कौन सा क्वेश्चन है? 14। बताओ जरा, इश्यूड डिवेंचर कितने परसेंट वाला है बेटा? इश्यूड डिवेंचर 12%, 8,000 एट द रेट ऑफ 100। हाँ, इश्यूड एट 5% प्रीमियम, इश्यूड एट डिस्काउंट 5%। रिडम्पशन कैसे कर रहा है वो? रिडम्पशन 10%। क्या 10%? एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10%। जब उसने इशू किया तो 5% का डिस्काउंट लगा, जब रिडम्पशन करेगा तो 10% का प्रीमियम होने वाला है उसके साथ में। लेकिन जो रिडम्पशन करने वाला है वो इंस्टॉलमेंट में करने वाला है। कितने इंस्टॉलमेंट में? 4 इंस्टॉलमेंट, और वो भी इक्वल। तो कैसे निकालेंगे? जितना अमाउंट है डिवेंचर का डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो एक इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ जाए, कितना अमाउंट है? 8,000 डिवेंचर, 100 रुपये का एक डिवेंचर, और डिवाइड बाई कितने बेटा? 4। तो कितना आ जाएगा इधर? 8 लाख डिवाइड बाई 4 बराबर 2 लाख रुपए पर ईयर। बात आ गई यहाँ तक समझ में? अब इस 2 लाख को तो वो देगा, लेकिन साथ में 10% का प्रीमियम अलग से देना पड़ेगा उसको। ये बात क्लियर है? ठीक। जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कौन है भाई? इन द बुक्स ऑफ मंजुला लिमिटेड। पहली एंट्री बनेगी इश्यू की। अच्छा, इश्यू और रिडम्पशन दोनों एक साथ हो तो सिंगल एंट्री बनती है। यहाँ इश्यूड अलग है, रिडम्पशन अलग है, तो एक बार में एंट्री बनेगी इश्यू की। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे इशू करेगा, पहले यहाँ लिखेंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट हम एप्लीकेशन के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना रुपए रिसीव्ड होगा? 8,000 डिवेंचर हैं, 5% का डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा? 95, 7,60,000 रुपये। इसके बाद में ये एंट्री ट्रांसफ़र होगी। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट लगेगा इसमें, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट। 8,000 डिवेंचर हैं, 100 रुपये का एक डिवेंचर, तो इधर आएंगे 8 लाख रुपये। एप्लीकेशन का कितना पैसा है? 7,60,000 रुपये। डेबिट बराबर क्रेडिट करना है, तो यहाँ कितना बचेगा? 40,000 रुपये। वैसे भी निकाल सकते हो, 8,000 डिवेंचर पे और 5 रुपये का डिस्काउंट लगा है, तो 8 पंजे 40,000 का नुकसान। ये तो हो गई इशू की एंट्री। अब करनी है हमको रिडम्पशन की एंट्री। कोई डेट दी है क्या? डेट है? 1 अप्रैल 2016। ये है एंट्री 1 अप्रैल 2016। ये भी एंट्री है 1 अप्रैल 2016। और अब 4 बार एंट्री बनानी है तुमको, तो ये जो एंट्री है 17 में ट्रांसफ़र होगी, है ना? देखो अब कैसे। इसका बुक्स क्लोज होगी 31 मार्च 17 में। अब पहले करना क्या है? पहले पेमेंट ड्यू करना पड़ेगा और उसके बाद में रिडम्पशन करना पड़ेगा। लेकिन रिडम्पशन करते हैं आप बैंक अकाउंट से, बैंक में पैसा है नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि पूंजी से शोधन नहीं हो रहा है।
आहरण नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कहना चाह रहा है कि तुमको लाभों में से शोधन करना है, तो लाभ में से पहले पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है हमको, ठीक है। अब पहले बननी थी 2 एंट्री, इस बार बनेंगी 3 एंट्री हर एक साल की। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहाँ जाएगा, पैसा जाएगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। जब भी आप किसी भी कैपिटल का रिडम्पशन करते हैं या किसी लोन का रिडम्पशन करते हैं तो उसके लिए अलग से आपको खाता बनाना पड़ता है, रिडम्पशन रिजर्व। अगर शेयर का है तो शेयर रिडम्पशन रिजर्व, और अगर डिवेंचर का है तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। शेयर को कैपिटल भी बोलते हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी बोलते हैं उसको, ना CRR। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। याद रहे ये एंट्री तभी बनेगी जब आप लाभों में से शोधन करेंगे, बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन अमाउंट ट्रांसफर टू DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। एक बात और याद रखनी है, आपको टोटल मिला के कितना पेमेंट देना है, एक बार में 2 लाख प्रीमियम देना है अलग से। तो यहाँ पर प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ जितनी मेन अमाउंट है वो ट्रांसफर होने वाली है। तो मेन अमाउंट कितनी है, सिर्फ 2 लाख रुपए की, यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपए। अब इसके बाद में डिवेंचर होल्डर का पेमेंट ड्यू कर दो, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये रिडम्पशन की अमाउंट ड्यू हो जाएगी, बीइंग रिडम्पशन अमाउंट ड्यू। देखो कितने रुपए ड्यू करने हैं आपको, 2 लाख रुपए तो आपके इंस्टॉलमेंट के हैं। प्रीमियम कितने का बेटा, 10%, तो 20,000 का आपका प्रीमियम है। टोटल मिला के कितना हो गया, 2 लाख। और ये डेट कितनी रहेगी, 31 मार्च और 17। अब हाँ 31 मार्च 17 वाली एंट्री बना लो। 31 मार्च 17 में एक एंट्री बनेगी पेमेंट की। पेमेंट किसको करना है, 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रिडम्पशन अमाउंट पेड। कितना रुपया, 2,20,000। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब करना क्या है तुमको, 17 में मैंने एंट्री बनाई है 3, यही 3 एंट्री 18 में बनानी, यही 3 एंट्री 19 में, और यही 3 एंट्री 20 में। कॉपी एकदम, अमाउंट सेम। 31 मार्च 18 में 3 एंट्री बनेंगी, 31 मार्च 19 में 3 एंट्री बनेंगी। देखो एक इंस्टॉलमेंट ये हो गई, एक इंस्टॉलमेंट ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, 4 इंस्टॉलमेंट पूरी करनी है। तो 31 मार्च 20 में फिर ये 3 एंट्री बनेगी, सेम अमाउंट के साथ, सेम एंट्री, डेट चेंज करनी है बस। बता के समझ में आया तक सबको। जब सारी एंट्री हो जाएंगी फाइनल खत्म, तब लास्ट में जाके आप प्रीमियम वाली जो एंट्री उसको ट्रांसफर करते हो P&L में। कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन ठीक है यहाँ तक भी, बात समझ में यहाँ तक कर लो कभी।